दिन बाद गुरुजी जेल से बाहर आए हैं, आप क्या? देखिए, पूरे जेल में बाकी सारे के सारे लोग किसी न किसी अपराध में गए थे। नेगेटिव ढंग से गया था, मैं एक पॉजिटिव ढंग से गया था बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेके। और क्या कुछ कठिनाइयां जो हैं वो आपको झेलनी पड़ी अंदर? देखिए, मैं तो चूँकि गर्दनी बाग में इतना कठिनाई झेल चुका था कि मुझे वो कठिनाइयाँ नहीं लग रही थी, परेशानी। एसी कहाँ मिला होगा? नहीं, एसी नहीं होता वहाँ, बिस्तर भी नहीं मिला बिस्तर होगा? भी नहीं। चादर भी नहीं होगी, तकिया भी नहीं होगा गुरुजी, बहुत कुछ हुआ होगा। कि आपका एक वीडियो था जिसमें गुरुजी बहुत भावुक हो गए थे और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया था, अब भी भावुक हो रहे हैं। देखिए, ये लड़ाई चूँकि लड़ाई छोटी बहुत लड़ाई, कुछ झेल कर आए। देखिए लड़ाई छोटी नहीं। कसम दे दी आपको पत्नी ने कि अब नहीं, बस बहुत हुआ, अब नहीं, कसम दी ना? देखिए, ये कसम पूरे परिवार ने मुझे दी है। रमांशु सर आगे क्या कुछ करेंगे? कहीं पीछे तो नहीं ना हट जाएंगे, कहीं शांत तो नहीं ना हो जाएंगे, क्या कीजिएगा आप? देखिए, मैं पहले दिन में पीछे नहीं था। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। बीते दिन आपने देखा कि बेऊर जेल से बाहर आ गए हैं रमांशु सर, यानी कि रास्ते में कई सारी कठिनाइयां आई लेकिन आखिरकार जीत एक बार फिर से सच की हुई है। तो आइए फिर सीधी बातचीत रमांशु सर से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। जी, सबसे पहले बड़े दिन बाद गुरुजी जेल से बाहर आए हैं, आप क्या कहिएगा? देखिए, पूरे जेल में बाकी सारे के सारे लोग किसी न किसी अपराध में गए थे। नेगेटिव ढंग से गया था, मैं एक पॉजिटिव ढंग से गया था बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेके। तो इसलिए जो एक गुरु को इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी, वो इज़्ज़त मुझे बेऊर जेल में मिली। प्रशासन की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से या कैदियों की तरफ से। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं प्रशासन को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि अपने इस जीवन में एक सकारात्मक कार्य के लिए मैं जेल गया और जेल की कठिनाइयों और साथ ही साथ न्यायपालिका की समस्याओं को भी देखा मैंने। तो ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, मुझे विश्वास है कि मैं किसी नकारात्मक चीज़ के लिए तो जेल नहीं जाता, लेकिन सकारात्मक चीज़ के लिए गया, तो सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, सकुशल वापस आया। इस दौरान ये ज़रूर हुआ कि मेरा लगभग 12 से 13 किलो वज़न घट गया। जी। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत मेहनत करके भी इतना वज़न मेरा कम नहीं हो रहा था। खैर, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे गुरुजी कि आप जेल से बाहर आए हैं और जेल की जिंदगी के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है, कईयों ने बहुत कुछ बताया है। आपको क्या कुछ परेशानी आई? क्योंकि आसान नहीं होता है जेल जाना। देखिए जेल तो जेल ही है। जेल जब तो आप जेल है। हाँ, जब आप एक अच्छी लाइफ़ जी के और जेल में जाते हैं, तो जेल की जो अनुशासन है, जो परेशानियाँ हैं, जो नियम कानून है, वो तो आपको फ़ॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने बड़े व्यक्ति क्यों ना हों। क्योंकि कानून की नज़र में आप गुनहगार हैं, भले अंडर ट्रायल ही होंगे तो क्यों ना। तो मैं कानून की नज़र में गुनहगार था, मुझे जेल भेजा गया। लेकिन हाँ, जो बेऊर जेल है, उसमें कैदियों के साथ एक अच्छा व्यवहार भी किया जाता है। कुछ समस्याएँ ज़रूर हैं, तो समस्याएँ तो घर परिवार क्या में। समस्याएं हैं और क्या कुछ कठिनाइयां जो हैं वो आपको झेलनी पड़ी अंदर में? देखिए, मैं तो चूँकि गर्दनी बाग में इतना कठिनाई झेल चुका था कि मुझे वो कठिनाइयाँ नहीं लग रही थी। लेकिन जब कोई जेल में जाता है, तो उसके घर परिवार के लोग बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि जेल के बारे में उन्हें एक अलग परसेप्शन है। लेकिन इस परसेप्शन में आपको बता दूँ कि भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, पहले जेल का एक अलग कॉन्सेप्ट था कि लोगों को लगता था कैदियों के हाथ में जो है हथकड़ी लगी हुई है, खाने की समस्या है, रहने की समस्या, तो नो डाउट रहने की समस्या। जमीन पर सोना पड़ता है, बाथरूम की परेशानी आती है, बहुत तरह की चीज है। ये तो परेशानी। एसी कहाँ मिला होगा? नहीं, एसी नहीं होता वहाँ, बिस्तर भी नहीं मिला बिस्तर होगा? भी नहीं होता। चादर भी नहीं होगी, तकिया भी नहीं होगा गुरुजी, बहुत कुछ हुआ होगा। हाँ, ये सारी चीज़ें नहीं वहाँ मिलती हैं। लेकिन जो है अगर कंबल बहुत सारे लोग जब नहीं होते तो कंबल को ही जोड़ के गद्दा बना लिया जाता है, कंबल को जोड़ के ही रजाई बना ली जाती है और कंबल को ही मोड़ के जो है तकिया बना लिया जाता है। तो ये सारी समस्याएँ तो ख़ैर हैं, लेकिन जब आप जेल गए हैं और अपराध में गए हैं तो आपको तो ये सब सहना पड़ेगा ही। हाँ, ये ज़रूर है कि जो घर की सुख-सुविधाएँ हैं आपको कहाँ से मिलेंगी। नियम है कि इतने से इतने बजे तक सेल से बाहर रहेंगे, बाकी आप सेल में ही रहेंगे या अपने वार्ड में रहेंगे। आपको वहाँ के नियम कानून को फ़ॉलो करना है। तो ये चीज़ तो होंगी ही होंगी, वो परेशानी तो आपको झेलनी पड़ेगी, चाहे आप कितने बड़े व्यक्ति क्यों हों। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो जेल के बाहर ही होता है। जेल में जब आप घुसते हैं तो लगभग सभी लोग बराबर ही होते हैं। ये ज़रूर है कि कुछ लोग की गरिमा का ख़्याल किया जाता है, कुछ प्राथमिकताएँ उनको दी जाती हैं, लेकिन फिर भी
जो जेल के बेसिक्स रूल्स हैं आपको फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे आप कितने बड़े की व्यक्ति क्यों ना हो। तो ये सब चीजें थी। ये सारी चीजें थी, तो क्या आपको लगता है कि आपसे बड़ी गलती हो गई? क्या अब आप कहिएगा कि अब ये गलती हम नहीं करेंगे, अब हम कुछ नहीं कहेंगे? बड़ा अपराध हो गया ना आपसे? नहीं, ये अपराध नहीं है। मैंने कहा कि बाकी सब लोग अपराध में गए थे और मैं एक सकारात्मक रूप से गया था। हम्म, क्योंकि हम लोग इतिहास के बहुत अच्छे छात्र रहे हैं, तो उन्होंने पढ़ रखा है। हम्म, और बहुत सारे नेता हों, चाहे बहुत सारे ऐसे लोग हों, हम्म, तो वो जेल में जाते हैं। बिल्कुल। सरकार का जब भी आप विरोध करते हैं, तो सरकार का विरोध करना भी कानून तोड़ना होता है। अब तो नहीं करिएगा? अब तो एकदम मन बना लिया होगा कि अब एकदम चुप रहना है। अब जो बोलेंगे सिर्फ अच्छा अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बुरा नहीं बोलेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो विरोध है, वो विरोध तो रहेगा। विरोध है, विरोध रहेगा। बिल्कुल, दरअसल डर वर नहीं लगता है आपको? नहीं, नहीं, लगता है? डर नहीं, देखिए डर तो पहले ही था, सम्मान था। हाँ। डर एक अलग चीज होता है, डर गलत व्यक्ति डरता है, हम्म, सम्मान पहले भी था, सम्मान आज भी है। मैंने कभी रवि मनुभाई परमार के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं प्रयोग किया। माननीय नीतीश कुमार जी को आज भी मैं अपना आदर्श मानता हूँ। प्रशासन में कभी मैंने पुलिस के खिलाफ, व्यक्तिगत रूप से कोई झगड़ा हो जाए तो बात अलग है, लेकिन प्रशासन के खिलाफ कभी भी, अगर बात यहाँ पे हो जीपी गोलंबर में, तो सबसे पहला व्यक्ति मैंने बोला था कि ये सारे प्रशासन के लोग हमारे परिवार के लोग हैं। और कभी हम लोगों ने जो किसी पे ना कोई हाथ छोड़ा, ना कोई गालियां दी, मारी हम लोग खाएं, क्योंकि कानून तोड़ रहे थे तो बात तो खाएंगे ही, चाहे सड़क हो चाहे कुछ, लाठियां तो सहनी पड़ेंगी आपको। और जब आप आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के विरोध में कर रहे हैं, तो आपको सहना तो पड़ेगा ही। लेकिन मैं छात्रों के आगे था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और रही बात विरोध की, तो विरोध हमारा किसी व्यक्ति से नहीं है, उस परीक्षा की उस प्रणाली से था, जिसमें हम चाहते थे कि एक एग्जाम के लिए एक ही पेपर हो, जिसमें हम चाहते थे कि क्वेश्चन पेपर का स्टैंड बीपीएससी का स्तर ये होना चाहिए, ताकि अपने बिहार की बेइज्जती न हो। और हम चाहते थे कि परीक्षा इस प्रकार हो ताकि आने वाले भविष्य में जो जो 200 एसडीएम और 136 पीएसपी से लेके 2035 अधिकारी बनने वाले हों, वो बिहार के भविष्य को सजाने वाले हों, ना कि उन पे आरोप लगे और वो सारे बेऊर जेल में जाएं, घूस लेने के आरोप में, पैसा चोरी के आरोप में, और बिहार के विकास को पीछे करने के आरोप में। तो बस मेरी यही ख्वाहिश थी, और इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। और मैं, देखिए, विधायिका ने हम लोग की बात नहीं सुनी, शायद बीपीएससी तक भी हम लोग की आवाज नहीं पहुंच पाई, लेकिन कोर्ट में हम लोग की सारी चीजें चल रही। तो जब तक ये मुद्दा समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक तो मैं इस सत्याग्रह का अंग हूँ और रहूंगा। अब भी अंग है और आगे भी रहिएगा। देखिए, हमको याद है कि आपका एक वीडियो था जिसमें गुरुजी बहुत भावुक हो गए थे और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया था। अब भी भावुक हो रहे हैं? देखिए, ये लड़ाई, चूंकि लड़ाई छोटी बहुत लड़ाई, कुछ झेल कर आए। देखिए लड़ाई छोटी नहीं। जिस दिन 18 दिसंबर को मैं बैठा था वहां पे, मैं इस इंटेंशन से गया ही नहीं था कि मुझे बैठना है। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था, वीडियो में मैसेज आ रहे थे, अभी भी 18 दिसंबर का वो मैसेज है, आप लोग हम लोग के चैनल पे देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझ पे कहा कि सर वहां से काम नहीं होगा, आना होगा, और मैं पहुंचा। पहुंचने के बाद मैं देखा कि जब शाम होने लगी तो हर बच्चे के मन में भय था कि शायद हम लोग का सत्याग्रह आंदोलन आज समाप्त हो जाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, अगर हम आए हैं तो बैठेंगे। और फिर मैं 18 दिसंबर की रात को वहाँ बैठा हूँ। तो उसके बाद में 29 दिसंबर को ही जो है गांधी मैदान जेपी गोलंबर में बैठा, उसके बीच में मैं घर नहीं आया। मेरे पत्नी बच्चों को भी मिलना हुआ तो वहीं पे आए। तो वो उस समय भी था, आज भी है। तो ये सत्याग्रह जो हम लोग का शुरू हुआ था, जिन मुद्दों को लेके शुरू हुआ था, मुद्दा तो सॉल्व हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ। तो जब तक मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता, या तो हाँ या ना में कोई ना कोई रिजल्ट आना चाहिए। सच्चाई से एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जब कल जो है आपकी रिहाई हुई और जब आप घर गए, तो बीवी ने क्या कुछ कहा, बच्चों ने क्या कुछ कहा? नाराजगी तो बहुत होगी गुरुजी। देखिए, दरअसल क्या है कि मेरे भैया, मेरे घर परिवार के लोग परेशान तो होंगे। जब आदमी जेल में होता है तो लोगों का एक परसेप्शन है जेल को लेकर। नाराज भी होंगे आपसे? बिल्कुल बिल्कुल नाराजगी होती है, हम्म। नाराजगी थी। और मेरे दाढ़ी बढ़ गई है, वेट घट गया है, रंगत जो है वो कम पड़ गई है। देखिए, हाँ, अब चूंकि 18 दिसंबर से 2 महीने से चल रहा है, हाँ। हम लोग ने ठंड झेली, हम लोग ने इतनी सारी परेशानियां झेली, लाठी सहा, और हम लोग को विश्वास नहीं था कि ये सब काम होगा। लेकिन जहाँ पे छात्रों की बात थी, तो कभी मैं ये नहीं चाहता कि छात्र भविष्य में मुझ पे आरोप लगाएं कि एक सर आए, चेहरा चमकाए और ठग के चले गए। तो बात एक गुरु और शिष्य के संबंधों की थी। तो मैं कभी नहीं चाहता कि ये संबंध अपवित्र हों, और जो हमारे प्रति विश्वास है वो बना रहे। तो उसके लिए जो भी परेशानियां थी हम लोगों ने सही। बीवी ने क्या कहा? देखिए, पत्नी तो नाराज होगी नाराज थी। और परेशान भी थी, लेकिन मेरी पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग है कि उतना उसने धैर्य रखा। बच्चों ने अपनी मम्मी से पूछा कि कसम दे दी आपको पत्नी ने कि अब नहीं, बस बहुत हुआ, अब नहीं? कसम दी ना? देखिए, ये कसम तो पूरे परिवार ने मुझे दी है, जी। लेकिन कसम बात सच्चाई की हो तो कहीं ना कहीं परिवार को कसम तोड़ना पड़ता है। तोड़ना पड़ता है।
तो इसलिए मैं इस मुद्दे पे अपने छात्रों को, क्योंकि अगर मुझे गुरु का सम्मान मिला है, टीचर मुझे मानते हैं, बच्चे अध्यापक मानते हैं, तो मुझे इसमें पहला प्राथमिकता अपने बच्चों को देना होगा, स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो बिहार के भविष्य हैं। अगर वो सही रहेंगे तो हमारे इससे बहुत सारे परिवारों का कल्याण कर लेंगे। तो आज भी मेरे लिए परिवार प्राथमिकता में या तो पीछे है या दूसरे नंबर पे है। पहले पे आज भी मेरे साथ छात्र हैं और आगे भी रहेंगे। बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है ना कि इसी बीच जब आप जेल में थे गुरुजी, तो बहुत कुछ घटा है। आपने देखा होगा कि गर्दनी बाग का स्वरूप बदल गया। खान सर भी आए थे, गुरु रहमान भी आए थे और साफ साफ कह रहे थे कि एक ही बोली एक ही मांग, री एग्जाम क्या कहिएगा। देखिए, अगर ये चीज है तो हमें कोई इस पे आरोप नहीं, हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन अगर आप साथ देते हैं तो साथ दिन में भी साथ देंगे, रात में भी साथ देंगे। दोस्ती को अगर आपने कायम किया तो मरते दम तक रहेंगे। सिर्फ 2 घंटे 4 घंटे की दोस्ती नहीं होगी, आंदोलन 2 घंटे 4 घंटे का नहीं होगा। जब ये लड़ाई शुरू हुई है तो अंत तक होनी चाहिए, बीच में ना कोई छोड़ के भागना नहीं चाहिए। तब तो हम आपको मानते हैं कि आप समर्थक हैं, वरना फिर कहीं ना कहीं आप पे संदेह जरूर पैदा होगा। अच्छा, संदेह पैदा होगा। बिल्कुल। अच्छा, क्या लेकिन आपको क्या लग रहा है, आपने ये भी देखा होगा कि बीपीएससी भी टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है और अब तो बीपीएससी ने मेंस की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देखिए, बीपीएससी ने जब पीटी का रिजल्ट दिया था तो उसमें भी उसने कहा था कि जो भी होगा वो जो केस चल रहा है उसके रिजल्ट पर निर्भर करेगा। तो साहब, हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि न्यायपालिका एक जो है ऐसा निर्णय देगी जिससे पुनः जो है न्याय की स्थापना हो सकेगी, सत्य की स्थापना हो सकेगी। तो हम लोग को जो है उच्च न्यायालय पे पूर्णतः विश्वास है और निश्चित रूप से हम सफल होंगे। लड़ तो रहे हैं लेकिन सुनवाई कहाँ हो रही है, लगातार सुनवाई टल रही है। गुरुजी क्या लगता है, देखिए, जीत मिलेगी कि नहीं देखिए, हाई मिलेगी? कोर्ट है, हाई कोर्ट में बहुत सारे रीजन होते हैं, हाँ, हाँ। लेकिन हमें विश्वास है कि जिस दिन भी सुनवाई होगी निर्णय कहीं ना कहीं हम लोग के पक्ष में आएगा। इंतजार लंबा होता जा रहा है। बड़ी चीज के लिए इंतजार लंबा करना पड़ता है। बड़ी चीज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन मुझे याद है कि मैं एक्सक्लूसिव बातचीत खान सर से भी कर रही थी और खान सर ने अपनी बातचीत के दौरान बड़ा बयान दे दिया था, साफ साफ कह दिया था कि सीएम नीतीश एक्टिव हो चुके हैं। साफ साफ कह दिया था कि अब कुछ पल का इंतजार और उसके बाद मिल जाएगी गुड न्यूज। भरोसा है खान सर पर? बच्चों से पूछिए, हमसे नहीं। हाँ? ये बड़ा प्रश्न बयान दिया है। ये प्रश्न बच्चों से पूछिए, हमसे नहीं। मतलब हमने देखा कि जैसे ही मैंने ये प्रश्न पूछा, कुछ पल की शांति थी, उसके बाद देखिए, सिर्फ मुस्कुराहट। हाँ, मैं पहले भी कहता था, लड़ाई हो तो लड़ाई प्लासी का युद्ध नहीं होना चाहिए, लड़ाई लड़ाई बक्सर का युद्ध नहीं होना चाहिए। लड़ाई जो है 1942 की जो है क्विट इंडिया मूवमेंट मूवमेंट होना चाहिए। जी। लेकिन आपको मालूम है कि लिस्ट जारी कर दिया है बीपीएससी ने, कईयों को डिबार कर दिया है। इसके लिए तो मैं बीपीएससी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि ऐसा डिबार का लिस्ट जो है बीपीएससी टीआरई में भी हुआ था, लेकिन फिर भी जो है रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने जो है उसको माफ कर दिया था। तो मुझे लगता है कि इन बच्चों को जो है माफ कर देना चाहिए और इनको मौका दिया जाना चाहिए। इस तरह की चीजें नहीं, क्योंकि ये बच्चे वो अपराधी नहीं हैं। हाँ, अपनी बात को रखने के लिए जरूर कुछ कह सकते हैं, तो उनके खिलाफ इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बीपीएससी के चेयरमैन और उनके सारे जो है सदस्यों को इस पर ध्यान देना चाहिए और बाकी लोग को समझाना भी चाहिए कि ये लड़ाई आपकी और क्या नाम है छात्रों की नहीं है, ये लड़ाई एक मुद्दे की, उसमें आपको लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, ये अच्छी चीज नहीं। इसका चलिए, एक अंतिम सवाल है गुरुजी, सब यही जानना चाह रहे हैं कि रमांशु सर आगे क्या कुछ करेंगे, कहीं पीछे तो नहीं ना हट जाएंगे, कहीं शांत तो नहीं ना हो जाएंगे, क्या कीजिएगा अब आप? देखिए, मैं पहले दिन में पीछे नहीं था, हाँ हाँ। मेरे खिलाफ सबसे ज्यादा केस हुए हैं और जो भी था उसमें मैं कभी पीछे नहीं हटा। मैं कई बार पीछे हट सकता था, मौके बहुत मेरे पास थे। बहुत सारे। मैं 25 तारीख को भी हट सकता था, 28 दिसंबर को हट सकता था, बहुत लोग हटे। ये कहे कि लीगल जो है ऑब्लिगेशन से बहुत सारे लोग हट गए और फिर बहुत सारे लोग जो है अपने क्लासेस चलाने लगे, मेंस की क्लासेस चलाने लगे, लोग डर गए, लोग विरोध करने लगे, ये कहने लगे कि जो एग्जाम नहीं होगा। वो लोग जो एकदम उत्साह के साथ आए थे, इन पहले भी मैं कह रहा था कि एग्जाम 101% होगा और आज भी कह रहा हूँ। तो जब मैं तब नहीं हटा तो अब तो मेरे अंदर से वो भी डर खत्म हो गया कि जेल जाना है। अब तो जेल जाने वाला भी डर खत्म ही हो चुका और जेल में भी 2-4 दिन नहीं 20 दिन रह के आ गया। तो अब तो सारे डर खत्म हो चुके हैं। और रही बात, जब न्याय की लड़ाई होती है तो परेशान तो होना पड़ेगा और छात्रों के लिए कम से कम भविष्य में बच्चे याद करेंगे जब अधिकारी बनेंगे
कि एक सर थे जो हम लोग के लिए इतना कष्ट सहे, तो वो भी तो कम से कम भविष्य में जो है इस तरह का काम करेंगे। तो फिर आगे क्या कीजिएगा गुरुजी? अभी आगे की रणनीति तो आगे तय होगी। सत्याग्रह में हम लोग रणनीति जो है, क्योंकि हर लेकिन सत्याग्रह सुनामी आएगी क्या? सुनामी तो मैं पहले भी नहीं कहता था, आज भी नहीं कहता, क्योंकि सत्याग्रह में सुनामी नहीं आती। सत्याग्रह एक तो री एग्जाम होगा क्या? ये तो हम लोग इसके लिए लगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। अभी भी आप कह रहे हैं कि री एग्जाम तो करवा कर ही मानेंगे। बिल्कुल इसके लिए बीपीएससी भी कह रहा है कि अब री एग्जाम नहीं होगा। ये हमारे और बीपीएससी के चाहने से नहीं होगा, ये न्यायालय के डिसाइड करेगा, क्योंकि बीपीएससी ने भी ऑलरेडी कह दिया कि जो भी निर्णय होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगी। तो जब कोर्ट डिसाइड करेगी तो ये हम और जो है बीपीएससी कहने वाले कौन होते हैं? वो अपने तथ्यों को रखेंगे, हम अपने तथ्यों को रखेंगे। अगर हम कमजोर हैं तो उनकी बात सही होगी, अगर वो कमजोर है तो हमारी बात सही होगी। लेकिन जीतेंगे तो हम ही लोग। जीतेंगे तो हम ही लोग। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है। जेल से बाहर आकर के रमांशु सर ने जोश अब भी हाई है और साफ साफ कह रहे हैं कि री एग्जाम तो गुरु होकर ही रहेगा, जीत हमारी ही होगी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।